नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 24 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे गेमिंग इंडस्ट्रीज की दिग्गज कंपनी डेल्टा कॉर्प की, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। पहले मैं डेल्टा कॉर्प से एक संक्षिप्त परिचय आपका करा दूं। यह कंपनी एक हॉस्पिटैलिटी और कैसीनो दोनों की मिश्रित कंपनी है। कैसीनो गेमिंग में ये लाइव, इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन तीनों प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। एक विशेषता यह भी है कि डेल्टा कॉर्प एकमात्र NSE BSE पर लिस्टेड भारतीय कंपनी है। इसने अपने बिजनेस में कंपटीशन को खत्म करने या स्वयं के बिजनेस के लिए अनुकूलता हासिल करने के लिए अपने क्षेत्र में काम कर रही Adda52.com और गॉस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण भी कर लिया है। कुल मिलाकर कहें तो डेल्टा कॉर्प कैसीनो गेमिंग में देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है और एक लीडर कंपनी है। इसके निवेशकों में श्री राधा किशन दमानी और श्री राकेश झुनझुनवाला की पत्नी श्रीमती रेखा झुनझुनवाला का नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोग बड़े बिजनेसमैन हैं और इनके पास एक बड़ी रिसर्च टीम है, जिसके रिसर्च के आधार पर ही ये कोई भी निवेश करते हैं और उसके सुझाव के बिना इन्होंने इस कंपनी में निवेश नहीं किया होगा। अब इसके बड़े निवेशकों से जुड़े अगर कुछ न्यूज को देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ राकेश झुनझुनवाला वाइफ रेखा लॉस्ट ₹256 करोड़ विद डेल्टा कॉर्प स्टॉक इन 2020। अब दूसरे निवेशक की बात कर लें तो राधा किशन दमानी बाइज 15.5 लाख डेल्टा कॉर्प शेयर्स, स्टॉक राइजेस 10%। राधा किशन दमानी जी ने इस कंपनी के 15.5 लाख शेयर खरीदे। इनके पैसा लगाते ही एक माहौल बन गया कंपनी में और कंपनी के प्राइस में करीब करीब 10% की तेजी देखी गई। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा न्यूज, लेकिन अब इस कंपनी के जो रिटर्न्स हैं पहले उनको देख लें। तो रिटर्न की स्थिति को देखने के लिए यहाँ आप देखेंगे कि कंपनी ने एक दिन में लगभग 5% का रिटर्न दिया है और अपर सर्किट लगाया है। 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में भी इसने 4.64% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में 7.82% का पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन एक साल की अगर बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि कंपनी ने आपको 62.60 लगभग 63% की निगेटिव रिटर्न दिया है। अब इसमें जो बाइंग की रिकमेंडेशन है जरा उसे देख लेते हैं। तो बाइंग के रिकमेंडेशन में 100% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाई दिस स्टॉक। एक चीज और देख लेते हैं जो की मैट्रिक्स, तो यहाँ देखेंगे कि पी रेशियो 10.24 और पीबी रेशियो 1.03, तो लगभग ये अपने बुक वैल्यू के आसपास ही मिल रहा है। अब इसमें अगर आज हमने निवेश किया तो उस निवेश की स्थिति क्या रहेगी एक साल के बाद, हमारा निवेश कितना इसमें ग्रोथ कर सकता है, उन चीज़ों को जानने के लिए इसके फ्यूचर प्राइस के फोरकास्टिंग को देख लें तो आप यहाँ देखेंगे कि करंट मार्केट प्राइस को अगर बेस मान के चलते हैं तो इसमें मिनिमम से मिनिमम आपको 101.61% के ग्रोथ की संभावना बनती है। और अगर सारी परिस्थितियाँ सामान्य होती हैं तो इसमें आपका ग्रोथ लगभग 400% तक हो सकता है। अब अगर दोनों ही परिस्थितियों का मीडियन देखा जाए तो लगभग 250% का 250% का एक ग्रोथ निकल के आता है, जिसको प्राइस के रूप में कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ आप देखें, जो बहुत जरूरी है आपको समझ लेना कि आप जो आज निवेश करेंगे उस निवेश का आगे इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ रिसर्च टीम का कहना है कि मिनिमम अगर ₹74.40 हमने आज निवेश किए तो मई 2021 तक ये ₹150 तो हो ही जाएगा। और अगर सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो हमारा ₹74 का निवेश ₹365 भी हो सकता है। और अगर दोनों परिस्थितियों के मध्य अगर माने मीडियन तो आपका निवेश कम से कम ₹260 तो अवश्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके फ्यूचर प्राइस की फोरकास्टिंग। अब इसमें एक बात को गौर करने वाली बात है कि जो इसमें हाई की जो एक प्रेडिक्शन की गई है ₹365, तो हम इसको चार्ट पर देखेंगे कि क्या कभी इसने इस लेवल को टच भी किया है या इसके लिए नया लेवल होगा। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि 1 मंथ के कैंडल पर कि जनवरी 2018 में इस कंपनी के शेयर लगभग ₹400 के मिलते थे और वहां से इसमें गिरावट आई है। ये जो गिरावट है आप देख सकते हैं कि जो 2019 का दिसंबर महीना था उसमें इस शेयर की प्राइस ₹224 का हाई बना रहा था और वहां से बहुत शार्प गिरावट हुई। इसके बाद ये आ गई लगभग
₹53 के आसपास। अब इसको अगर वनडे की चार्ट पे देख लें तो आप यहाँ देखेंगे कि पिछली जो गिरावट थी सबसे बड़ी वो 25 मार्च की थी और उस दिन एक गिरावट थी ₹53.80 के आसपास। वहां से फिर इसमें अपर सर्किट लगना शुरू किया और इसमें प्राइस में रिवर्सल आ गई, क्योंकि इसमें यही न्यूज बना था कि राधा किशन दमानी जी ने इसमें बहुत अच्छी रकम इन्वेस्ट की है, तो इसमें काफी तेजी आ गई। लेकिन फिर वहां से आप ये देखेंगे कि ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है और लगातार 1 से 1.5 महीने हो गए, लेकिन इसकी प्राइस रेंज लगभग 65 से 75 के बीच में मूव करता रहा है। अब फ्रेंड्स, इसमें कोई भी आगे निर्णय ले उसके पहले इसके एनएसई की वेबसाइट पर कारोबार की स्थिति को देख लें तो यहाँ आप देखेंगे कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में 20,06,742 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 12,17,894 शेयर की डिलीवरी हुई। बहुत स्ट्रांग डिलीवरी, लगभग 61% की डिलीवरी चल रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी निर्णय लें। अब इसके आरएसआई की पोजीशन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पीछे जो मार्च का महीना था 26 मार्च, उसमें काफी ओवरबॉट जोन में आ गया था, प्राइस में काफी कमजोरी आ गई थी, लेकिन अब पूरा सीन बदला हुआ लग रहा है। यहाँ पर इसके जो आरएसआई का नंबर निकल के आ रहा है वो है 46.81, लगभग 47, और इसकी जो पोजीशन है वो कंप्लीट प्राइस की मजबूती को दिखा रही है। अब अगर एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी का सिचुएशन भी प्राइस में मजबूती के संकेत दे रहा है। फ्रेंड्स, ये रही हमारी तरफ से दी गई एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप इसमें अपने से स्टडी करें, रिसर्च करें और चीजें समझ में आए तो ही इसमें निवेश करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।